नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है क्योंकि आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि मैडम आप हमें एक वीडियो गृह प्रवेश के बारे में बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि गृह प्रवेश करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और गृह प्रवेश क्यों किया जाता है, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कब कब प्रवेश यानी कि गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले हम आपको गृह प्रवेश के प्रकार बताएंगे कि कितने प्रकार के गृह प्रवेश होते हैं। 3 प्रकार के गृह प्रवेश होते हैं: सपूर्व, अपूर्व, द्वंद्व। ये 3 प्रकार के गृह प्रवेश होते हैं और जिसका मीनिंग यानी कि जिसके मायने अलग अलग होते हैं। तो पहले अपूर्व गृह प्रवेश के बारे में जानते हैं कि बिल्कुल नए मकान में, जिसे आप नूतन गृह प्रवेश भी कह सकते हैं। आपने कोई प्लाट लिया है, उसमें न्यू का निर्माण करवा के आप अपने मकान को बनवाते हैं, उसके बाद उसमें जब गृह प्रवेश करते हैं तो वह होता है अपूर्व, यानी इसके पहले आपने कभी भी उसमें प्रवेश नहीं किया है, वह होता है अपूर्व गृह प्रवेश। दूसरा होता है सपूर्व गृह प्रवेश। सपूर्व गृह प्रवेश का मतलब होता है कि किसी परेशानी में आपने अपने घर को छोड़ दिया है, किसी अन्य शहर में आप जाके बस गए हैं, किसी परेशानी की वजह से, किसी रोजगार, किसी नौकरी की वजह से आप अपने घर को लॉक करके छोड़ दिए हैं और किसी अन्य शहर में बसते हैं और फिर काफी दिनों के बाद यदि लौट के आते हैं उस अपने पुराने मकान में फिर से रहने के लिए, इसे सपूर्व गृह प्रवेश कहते हैं। और द्वंद्व गृह प्रवेश क्या होता है कि आप किसी परेशानी में यानी कि अपने घर को अचानक कोई आपके ऊपर परेशानी आ गई, कोई मुसीबत आ गया है, ऐसे में आपको रातों रात अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है उस परेशानी के कारण। और फिर वापस कुछ दिन बाद, समय व्यतीत होने के बाद, जब आपकी सभी स्थितियां कंट्रोल में आती हैं, तब आप उस मकान में प्रवेश करते हैं, तो उसे द्वंद्व गृह प्रवेश कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और ऐसे में हम गृह प्रवेश करते हैं। दोस्तों, गृह प्रवेश तो ये आपके प्रकार हो गए। अब आप जाने कि गृह प्रवेश क्यों किया जाता है। गृह प्रवेश सबसे पहले तो जब हम अपना भवन निर्माण कराते हैं तो उस जमीन पर, उस स्थान पर बहुत सारे ऐसे जीव जंतु, कीट पतंगों का वास होता है। उनका निवास स्थान हटाकर हम अपने लिए, अपने घर के, अपने परिवार के लिए मकान बनवाते हैं, घर तैयार करते हैं। उनका निवास स्थान हमने हटा दिया तो ये एक प्रकार का हमारे ऊपर दोष लग जाता है। और फिर जो जमीन है, जो वहाँ का, जहाँ पे आपने भवन का निर्माण कराया है, वहाँ पे आज से 100 साल पहले पता नहीं क्या चीजें थी, किसकी वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, बहुत सारे शव वहाँ पे, जीव जंतु के शव वहाँ पे पड़े थे, क्या था आपको नहीं पता था, और ऐसे स्थान में ही आपका घर बना हुआ है। तो उन्हीं सभी दोषों से मुक्त होने के लिए हम गृह में प्रवेश करने से पहले हम वास्तु पूजा कराते हैं, अपने 9 ग्रहों की शांति कराते हैं कि कौन सा ग्रह हमारा डिसबैलेंस हो गया है और जिसके कारण हमें बाद में इसका खामियाजा भुगतना ना पड़े। तो इसीलिए गृह प्रवेश से पहले ये सभी पूजाएं आपको करानी पड़ती है और घर में सुख शांति रहे, घर में आने वाली जो पीढ़ियां हों वो अच्छे से उसमें रह सके। इसलिए हम मंगल पूजन यानी कि भगवान गणेश की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना यानी देवताओं का पूजन करते हैं, सत्यनारायण की कथा है और सुंदरकांड का पाठ है, इस तरह से पूजा पाठ करते हैं। तो ये सभी चीजों को मिला के एक पूजा रखी जाती है किसी विशेष मुहूर्त में, और यह मुहूर्त सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अपने नाम और अपने गोत्र के अनुसार ये मुहूर्त निकाला जाता है और फिर उसी समय गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है और उसी समय आपको अपने घर में प्रवेश करना होता है। तो ये सभी किसी विद्वान पंडित से आपको कराना होता है दोस्तों।
उसी को गृह प्रवेश कहते हैं। और इसीलिए गृह प्रवेश करना बहुत ज़रूरी भी होता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हम इन सभी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, हम अपने घर में रहेंगे ऐसे ही, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जो घर होता है वह एक के लिए नहीं होता है, उसमें आपकी आने वाली कितनी पीढ़ियां राज करती हैं और प्रत्येक मनुष्य का सपना होता है कि हमारा एक निवास स्थान हो जिसमें हम अपने सपने को संजो सकें। तो इस तरीके से यदि आप इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आगे आने वाले जीवन में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवा के ही अपने घर में प्रवेश करें। और साथ में हम आपको कुछ और भी जानकारी देना चाहेंगे दोस्तों कि किस दिन यानी किस वार आपको गृह प्रवेश करना है या नहीं करना है, किस तिथियों में आपको गृह प्रवेश करना होता है, ये सब भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों आपको मंगलवार, शनिवार और रविवार इन तीनों वारों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। अब हम आपको बताएंगे किस किस महीने आपको अपने घर में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है बिल्कुल भी। आषाढ़, सावन, भादो, अश्विनी और पौष के महीने में कभी भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं होता है। दोस्तों वही हम तिथियों की बात करें तो तिथियों का भी ध्यान रखा जाता है। तो आपको अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों तिथियां छोड़ के शुक्ल पक्ष की ये तिथियां हैं जिनमें आप प्रवेश करते हैं यानी कि गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभदायी होता है। तो हम तिथियों के बारे में आपको बताते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और तेरस की तिथियां गृह प्रवेश के लिए शुभ मानी जाती हैं। तो इन तिथियों में आप अपने नाम और ग्रहों के अनुसार मुहूर्त निकलवा सकते हैं और इन तिथियों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों ये तो आपने जाना कि आपको गृह प्रवेश क्यों करना चाहिए और करते समय आपको मुहूर्त क्यों निकलवाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि गृह प्रवेश करते समय और भी किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जब भी आपका गृह प्रवेश का मुहूर्त निकल आए उसके बाद आप अपने घर की साफ सफाई करें जिस मकान में आपको प्रवेश करना है, यानी कि वहां से आप पूरी धूल गंदगी साफ करें और पूरे घर की धुलाई करवा दें पानी से। उसके बाद आपको नमक यानी सेंधा नमक जो समुद्री नमक होता है पानी में मिला के उससे पूरा पोछा लगवा दें और उसके बाद कपूर, गुग्गल और लोबान की एक धुनी तैयार करें, उससे पूरे घर में आपको धुनी देनी होती है। क्योंकि जब हमारा मकान रेडी हो जाता है तो स्लेब पड़ जाता है यानी छत पड़ जाती है, खिड़की दरवाजे लग जाते हैं, फिर हम उसे बंद करके कई दिनों तक हटे रहते हैं, यानी कि जब आपका मकान रेडी होता है तो आप उसमें ताला बंद करके रखते हैं। इससे बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसी वजह से पूजन से पहले यदि आप लोबान, गुग्गल और कपूर की धुनी देते हैं तो वहां से वह नकारात्मक ऊर्जाएं निकल जाती हैं। अब उसके बाद आप पूजा करें। जब आप गृह प्रवेश कर रहे हो तो कुछ एक बातों का और भी आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि गृह प्रवेश के समय जो आपके पुरोहित होंगे वो तो आपको सभी पूजन सामग्री बताएंगे ही, साथ में एक जल से भरा हुआ कलश जो कि हम आपको हर पूजा में बताते हैं, एक बड़ा सा कलश आप ले लें और उसके अंदर जल भर लें, पंचपल्लव लगा दें, एक श्रीफल आपको उसके अंदर डाल लेना है और उसे अपने सिर पे रख के ही आपको घर में गृह प्रवेश करना चाहिए। और जब भी गृह प्रवेश करें तो जोड़े से करें, यानी पति पत्नी दोनों लोग साथ में करना चाहिए। जब भी प्रवेश करते समय पत्नियां अपना बायां पैर और पति अपना दाहिना पैर सबसे पहले रखना चाहिए। और गृह प्रवेश यदि आप पहले कन्याओं को कराते हैं, यानी कि जो आपके घर के छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, 2 से 8 वर्ष की जो कन्या होती है उसे आप पहले गृह प्रवेश करवाएं, उसके बाद स्वयं गृह प्रवेश करें। और गृह प्रवेश करते समय कुछ एक चीजें आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए, यानी कुछ चीजें आप ले लें, कुछ चीजें आपके पति ले सकते हैं। जैसे आप अपने सर पे कलश जरूर रखें, साथ में एक तुलसी का बिरवा आपको लेना है, यानी कि इस तुलसी का पौधा भी आपको साथ में लेके अंदर गृह प्रवेश करना है। भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी के श्री यंत्र को भी साथ में आपको रखना है। भगवान गणेश का भी एक प्रतिमा चित्र आप ले सकती हैं। ये सभी चीजें आप एक पात्र में रख लें और साथ में गृह प्रवेश जब आप करें तो साथ में अंदर को ले जाएं। गुड़, चावल, हल्दी, ये चीजें आपको उसी एक बड़ा सा आप बर्तन ले लें, पात्र, ट्रे, उसी में ये सभी चीजें आपको रखते हुए गृह प्रवेश करना चाहिए। या फिर लकड़ी की चौकी ले लें, उस पे सभी चीजें रख के आप गृह प्रवेश करें। और जब गृह प्रवेश करें तो आपको मंगल गीत यानी कि भगवान के भजन का कीर्तन करते हुए और कुछ सुहागिन स्त्रियों को अपने साथ में, जो घर परिवार की स्त्रियां होती हैं, उनको मंगल गीत करते हुए आप अपने घर में प्रवेश करें। प्रवेश करते समय ध्यान रखें कि सूर्य की रोशनी होना बहुत आवश्यक है, यानी रात्रि में आप गृह प्रवेश न करें, दिन के समय ही आपको गृह प्रवेश करना होता है। इन सभी छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमारा जो गृह प्रवेश होता है बहुत ही शुभ होता है और हमारी आने वाली 7 पुश्तें उसमें राज करती हैं। दोस्तों, घर जो होता है हमारा सपनों का घर होता है और उसमें जब भी हम प्रवेश करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। यदि हम इन बातों का नकारा करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमें बहुत सारी छोटी ऐसी परेशानियां घेर लेती हैं उस मकान में रहने के बाद, जिसका समाधान होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।